नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दिव्य सारथी पे। दोस्तों, मैं YouTube चैनल दिव्य सारथी दिव्यांगजनों के सपोर्ट के लिए क्रिएट किया था। हालांकि मेरी YouTube कम्युनिटी काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन मेरी रीच जहां तक है, मेरी पहुंच जितनी है, आज मैं आप सबों से सपोर्ट मांग रहा हूं। आज आप सबों को मेरा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और सपोर्ट में दिव्यांगजनों के माता पिता से, दिव्यांगजनों के अभिभावकों से, दिव्यांगजनों से और दिव्यांगजन विद्यार्थियों से, साथ ही साथ दिव्यांगता के क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, सरकारी संगठनों से, गैर सरकारी संस्थाओं से जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कर रहे हैं, और डिजेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट यानी कि दिव्यांग अधिकार के जो समर्थक हैं, जो दिन रात दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांग जनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, उन सभी से, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी संगठनों से, सभी एसोसिएशन से और सभी डिजेबिलिटी लीडर्स से, जितने भी दिव्यांगता के क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांगता के क्षेत्र में जितने भी लीडर हैं और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में वीडियो बनाते हैं, और सभी सोशल इन्फ्लुएंसर जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सभी यूट्यूब क्रिएटर्स और सोशल मीडिया पर जितने भी दिव्यांगजनों के लिए सूचनाओं और सेवाओं का सपोर्ट दिव्यांगजनों को प्रदान करते हैं, उन सबों से अनुरोध होगा कि आज दिव्यांगजनों के ही ज्वलंत मुद्दे पर सबों को एकजुट होना है और सबों को मिलकर, मैं आज जो यहां से बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी भी अपने अपने नॉलेज, अपनी समझ के अनुसार वीडियो बनाएं और उसे शेयर करें, बहुत बड़ी आबादी तक इन सूचनाओं को पहुंचावें, शिक्षा मंत्रालय तक सूचनाओं को पहुंचावें, नवोदय विद्यालय समिति संगठन जो है वहां तक पहुंचावें। साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय में शीर्ष लेवल पे अधिकारी हैं जो इन दिव्यांगजनों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए उनमें उपयुक्त सुधार कर। मैं पिछले कई दिनों से इस पे कार्य कर रहा था, किंतु आवेदन की अंतिम तिथि बेहद ही समीप आ चुकी है और सिर्फ आशा ही कर सकते हैं कि किसी प्रकार से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ जाए तो सभी मिलकर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कुछ कर पाएंगे। और आवेदन में मुख्य रूप से 4 से 5 स्ट्रिक्ट रूल जो हैं, जो दिव्यांग विद्यार्थियों के फेवर में नहीं है, जिसके कारण उनका आवेदन ही नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर अंतिम तिथि में विस्तार होती है तो इन नियमों को फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है दिव्यांगजनों के एडमिशन के लिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी सहमत होंगे और अपनी अपनी भी प्रतिक्रिया किसी न किसी माध्यम से ज़रूर पहुंचाइए, जो संबंधित विभाग है, संबंधित मंत्रालय है और नवोदय विद्यालय समिति, जहां भी आपकी पहुंच है। मुख्य रूप से एलिजिबिलिटी में 3 जो सीरियस मुद्दे हैं वो हैं, मुख्य रूप से हैं, एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रूल जो है, दूसरा आयु का जो कट ऑफ है, एज कट ऑफ, और तीसरा जो है क्लास 3 to 5 की जो कंटिन्यूटी वाला रूल। मुख्य रूप से यही 3 हैं। आशा करते हैं कि आप सबों ने भी इनको पहचान लिया होगा और इसके समाधान के लिए आवाज़ अपना बुलंद कीजिए। अपना जो है आप भी प्रोस्पेक्टस देखिए और आपको लगे कि सुझाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, तो ज़रूर इन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। पहला एलिजिबिलिटी में जो पहला समस्या है वो है डेट ऑफ बर्थ का
और कट ऑफ एज का, डेट ऑफ बर्थ और कट ऑफ एज जो है 9 साल से लेकर 11 साल 2 महीने 30 दिन की रखी गई है। हालांकि जितने भी प्रकार के नियम हैं नवोदय विद्यालय के, वो जनरल जो स्टूडेंट हैं, सामान्य विद्यार्थी हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। उनके लिए ये जो कट ऑफ एज है वो बिल्कुल बहुत ही कम है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये आयु में एज रिलैक्सेशन मिलना अनिवार्य है। एज रिलैक्सेशन के बिना उनका आवेदन नहीं हो पाएगा। उनके में कुछ कारण हैं जो मुख्य रूप से 10 कारण से भी ज़्यादा हैं, जिसमें उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। दिव्यांग लोगों के लिए पॉलिसी भी है। रोज़गार में, नौकरियों में जो जॉब रिक्रूटमेंट है, उनमें 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन उनको दी जाती है। तो ऐसे में नवोदय विद्यालय समिति से सभी का रिक्वेस्ट रहेगा कि दिव्यांग बच्चों के लिए एज रिलैक्सेशन रखा जाए, क्योंकि दिव्यांगता के बहुत प्रकार हैं, जिसके कारण में जो अधिकांश दिव्यांग विद्यार्थी हैं, अधिकांश कैटेगरी के जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, दिव्यांगता के बहुत प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, वो इससे बाहर रह जा रहे हैं, इससे वंचित रह जा रहे हैं। वो इस एज के कट ऑफ में फिट नहीं हो पा रहे हैं। वो खुद ऑटोमेटिक सिस्टम से बाहर हो जा रहे हैं। पहला कारण, 10 कारण से भी ज़्यादा कारण है। उसमें से पहला कारण है लेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता की देर से पहचान होती है। बहुत सारे अभिभावक और माता पिता तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनके बच्चे को किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है। बाद में उनको पता चलता है, फिर उनका असेसमेंट में देर हो जाता है, बहुत सारी एज जो है उनका निकल जा चुका होता है। फिर दिव्यांगता का जब असेसमेंट होता है तो उनको पता चलता है कि किस प्रकार की दिव्यांगता है, दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है। फिर इसके लिए समाधान ढूंढा जाता है कि आखिर इसका रोकथाम कैसे हो, या फिर इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, इनके लिए विशेष आवश्यकता क्या क्या हो सकती है, इनके लिए स्कूल की सुविधा कहाँ होती है। तो बहुत सारे प्रकार के दिव्यांगता के प्रकार हैं। उनका जो है दिव्यांगता का प्रतिशत जो है, किन्हीं में माइल्ड से लेकर सीवियरली प्रोफाउंड तक का भी दिव्यांगता का प्रतिशत होता है, यानी कि किन्हीं में दिव्यांगता का प्रतिशत कम होता है, किन्हीं में बहुत ज़्यादा होता है, किन्हीं में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ। तीसरा कारण है, चौथा कारण है कि डेवलपमेंटल डिले। दिव्यांग बच्चों के विकास में बहुत प्रकार की देरी शामिल होती है। उनके जितने भी डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं, उनमें जितने भी पहलू हैं, विकासात्मक पहलू जितने भी हैं, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और बहुत सारे जो पहलू हैं, उन सभी में देरी होती है। साथ ही साथ 5वें बिंदु में देखिए कि दिव्यांग बच्चों के जो विशेष आवश्यकता के लिए होते हैं, स्पेशल केयर, और उनके लिए जो अवेयरनेस है उसमें बहुत कमी होती है। पेरेंट्स तक को भी नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या स्पेशल उपकरण है, क्या उनके सहायता कर सकते हैं। छठा बिंदु देखिए कि दिव्यांगजनों के माता पिता यानी अभिभावक जो हैं, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनके लिए क्या सही स्कूल है, इसका चयन नहीं कर पाते हैं। जनरल स्कूल में भेजें कि स्पेशल स्कूल में भेजें, इन्हीं सभी कारणों के बीच दिव्यांग विद्यार्थी जो है बहुत बार ड्रॉप आउट हो जाता है। कभी जनरल स्कूल में जाता है, कभी स्पेशल स्कूल में जाता है। और 7वें पॉइंट में देखिए कि उनके लिए संसाधनों का बिल्कुल अभाव है। कोई प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ तक कि जिला लेवल, शहर, किसी भी शहर में, यहाँ तक कि बहुत सारे राज्य के राजधानियों में भी उनके लिए सुविधा नहीं है, विशेष प्रकार की संसाधन नहीं है, जागरूकता भी नहीं है विभाग के पास, सरकार के पास भी इस तरह के अवेयरनेस की बहुत कमी है, और उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सुविधा का अभाव है। तो ऐसे में बताइए कि 7 बिंदुओं तक मैं बता चुका हूँ, एज का अभाव उनको होगा कि नहीं। जो 9 साल से 11 वर्ष 2 महीने 30 दिन की सभी विद्यार्थियों के लिए जिस तरह का रख दिया गया है, क्या दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए फिट होता है? फिर देखिए 8वें बिंदु में बहुत जगह पे उनका जो है, अगर पेरेंट्स सही समय पर पहुंच भी जाते हैं, अपने विद्यार्थी के लिए कुछ सुविधा संसाधन की खोज में लगे रहते हैं, तो बहुत जगह पे उनको निराशा हाथ लगती है। उनका जो है मना कर दिया जाता है कि मेरे यहाँ पे सुविधा ही नहीं है ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। फिर पेरेंट्स के ऊपर टोटल
उनका बोझ होता है, उनके लिए खुद वो डिसाइड करते हैं कि फिर देखिए सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे सरकारी स्तर पर, विभाग स्तर पर जो है डिजेबिलिटी राइट्स मतलब दिव्यांगता के अधिकार और उनके मामले की बहुत ज़्यादा जागरूकता में कमी होती है। तो ऐसे में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एज की जो क्राइटेरिया रखी गई है उसमें एज रिलैक्सेशन लिए बिना इतने प्रकार के दिव्यांग हैं, कैसे उनका हो पाएगा? डिले तो हो ही जाएगा ना। उनका डेवलपमेंटल डिले है, एजुकेशन में डिले है, बहुत प्रकार का डिले है। तो ऐसे में सिर्फ डिमांड होना चाहिए एज रिलैक्सेशन का, आयु में छूट की। इसीलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना अपना महत्वपूर्ण अनुभव और रिएक्शन को जो है व्यक्त कीजिए। प्रोस्पेक्टस को देखकर देखिए कि कहाँ कहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनका 5% रिजर्वेशन जो रखा गया है वो वहाँ पे दिव्यांग विद्यार्थी पहुँच पाएँ। क्योंकि इतने सारे बैरियर्स, इतने सारे बाधाओं को पार करके कैसे दिव्यांग विद्यार्थी सामान्य बच्चे के बराबर एजुकेशनल अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं? सामान्य बच्चों की तुलना में कैसे उनका एज एक जैसा रख दिया जा सकता है? तो ये आप सब भी देखिए। और ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। दूसरे मुद्दे को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से चाहता हूँ, यानी कि दूसरे पॉइंट की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबों को चाहता हूँ कि आप भी अगर ऐसे प्रकार के सहायता या फिर सॉल्यूशन को करवाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं तो इन सभी ऑफिसर से मिलिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में जाके मिलिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में मिलिए और जिला उपायुक्त के पास भी जाकर मिलिए, ज्ञापन दीजिए, रिटेन में कंप्लेन कीजिए। जितने भी पेरेंट्स हैं अगर उनको समस्या हो रही है, इस प्रकार के आवेदन उनके बच्चे नहीं भर पा रहे हैं, तो आप बिना देर किए तुरंत मिलिए इन अधिकारियों से। साथ ही साथ दिव्यांगता के अधिकार के लिए जो कार्य करने वाले डिजेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, जितने भी डिजेबिलिटी के लीडर्स हैं, एसोसिएशन है, सोशल मीडिया है, सबों से अनुरोध करता हूं कि आप भी मंत्रियों से मिलिए और ऑफिसर से मिलिए, एमपी से मिलिए और एमएलए से मिलिए और उनको लिखित में ज्ञापन दीजिए और सुधार की अनुरोध कीजिए। तो प्लीज़ सभी एकजुट होकर इस पे काम कर दीजिए, ताकि 5% रिजर्वेशन जो दिव्यांगजनों को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये रिजर्वेशन वो पहुंच पाएँ वहां तक। क्योंकि उनको बिल्कुल ही सुविधाओं का अभाव है। आप सभी को पता है कि दिव्यांगजनों के माता पिता और उनके परिवार वालों के लिए गवर्नमेंट एजुकेशन की सुविधा नहीं है, जहाँ पे उनके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ सकेंगे। किसी भी प्रकार का इंतज़ाम उनको खुद करना पड़ता है। ऐसे में अगर नवोदय विद्यालय में उनके बच्चे का एडमिशन होता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार विशेष आवश्यकता को पूरी करेंगे। तो ज़रूर जवाहर नवोदय विद्यालय के जो हैं वहाँ से मिलिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलिए और डेप्यूटी कमिश्नर जो होते हैं अपने क्षेत्र के, यानी कि जिस रीजन में नवोदय विद्यालय समिति आती है वहाँ मिलिए। और जल्द से जल्द ईमेल कीजिए और टैग कीजिए अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को, साक्षरता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को, अपने स्टेट के जो दिव्यांगजन आयुक्त हैं उनके कोर्ट में और CCPD में। इस तरह से बहुत सारे दूसरे मुद्दे पे मैं आपको बात करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रूल जो लागू किया गया है, यानी कि अभ्यर्थी केवल अपने निवास ज़िले में आवेदन कर रहा है। जो कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी ज़िले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी ज़िले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा है। ये जो दूसरा नियम है, यानी कि विद्यार्थी को अपने ही ज़िला का निवासी होना है और अपने ही ज़िला में पढ़ाई करना है उनको। ये बताइए कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए क्या संभव है? क्योंकि उनके लिए ज़िला लेवल तो छोड़िए, राज्य लेवल पर भी सुविधा नहीं है। तो ऐसे में वो अगर अपने ज़िला में नहीं पढ़ रहा है, क्या
उनका आवेदन नहीं लिया जाएगा। अगर वो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं तो ये बिल्कुल ही दिव्यांगजनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि ये नॉर्मल जो विद्यार्थी हैं उनके लिए रहे कि वो अपने ज़िला के विद्यार्थी रहेंगे, लेकिन उनके लिए इस मामले में नहीं होता है। चूँकि एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उनके लिए ना तो सीढ़ी की व्यवस्था है, डायरेक्टली बोला जा रहा है कि दिव्यांग विद्यार्थी छत पे चढ़ेगा, कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जो रूल है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कि उसी ज़िला के विद्यार्थी होंगे, उसी ज़िला में आवेदन करेंगे नवोदय में, उसी ज़िले के नवोदय में, और उसी ज़िले में उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये आप सभी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को हाईलाइट कीजिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालिए, टैग कीजिए संबंधित विभाग को और ऑफिसर्स को, ताकि इसमें चेंज किया जा सके। आप ही कल्पना कीजिए कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये रूल्स कितने हार्ड हैं। बहुत सारे बच्चे इसका सामना कर रहे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आवेदन नहीं कर पा रहे होंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रूल है वो आप सबों ने देख लिया है कि उनका जो है शिक्षा अपने ही ज़िला में होना चाहिए, अपने ही ज़िला के नवोदय विद्यालय में उनका आवेदन लिया जाएगा, किसी दूसरे ज़िला में नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ 10 किलोमीटर के क्षेत्र का दायरा दिया गया है कि अगर आप बॉर्डर इलाके में किसी दूसरे ज़िला में पढ़ रहे हैं, तो दूसरे ज़िला में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 10 किलोमीटर होना चाहिए। ये बहुत ही टफ़ रूल जो है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के लिए अपने ज़िला को छोड़कर राज्य की राजधानी तक में जाना पड़ता है। वहाँ पे उपलब्ध जो स्पेशल स्कूल हैं एनजीओ के थ्रू से जो चलते हैं, समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक आध स्कूल कहीं होते हैं, उनमें जाके पढ़ना होता है। तो इनमें उनका क्या दोष है, उनके लिए जिला स्तर पर सुविधा ही नहीं है। तो इन सभी 2 नियमों को मैं बता चुका हूँ। पहला तो एज रिलैक्सेशन मिलना है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रूल को हटाना है। अब देखिए तीसरा मुद्दा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो रूल बना है वो सभी कैंडिडेट के लिए, इनमें से राहत मिलना चाहिए दिव्यांग विद्यार्थियों को, क्योंकि दिव्यांग विद्यार्थी जो हैं उनको लग रहा है कि फोर्सफुली, यानी कि ज़बरन एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया को थोपा जा रहा है, बिना प्रॉपर स्टडी, बिना अध्ययन किए हुए, बिना तथ्यों को जाने हुए कि दिव्यांग विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यकता है, क्या विशेष आवश्यकता है। तो हम सबों को डिमांड करना चाहिए कि बहुत प्रकार के रिलैक्सेशन और एकोमोडेशन जो है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए जो मिलता है वो इन लोग को मिलना चाहिए, और स्ट्रिक्ट रूल जो इन पर थोपा जा रहा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए। और सभी दिव्यांगजनों के माता पिता और अभिभावकों की तरफ से, और सभी दिव्यांगजनों के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सभी दिव्यांगता के जितने भी लीडर हैं, उन सबों से नवोदय विद्यालय समिति और शिक्षा मंत्रालय से रिक्वेस्ट करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि दिव्यांगजनों को तत्काल प्रभाव से राहत वो दे सकते हैं। कुछ ही इस प्रकार से कि दिव्यांगजनों, यानी कि नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की जो एप्लीकेशन पोर्टल है, उस पर जैसे ही दिव्यांग विद्यार्थी, यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट दिव्यांगता के प्रकार में हाँ का चयन करते हैं, तुरंत उनको इन सभी नियमों से रिलैक्सेशन प्रदान करते हुए उन्हें नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में शामिल होने के लिए मौका और अवसर दे सकते हैं। साथ ही अनुरोध होगा कि रिपीटर जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए भी नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में अवसर मिलना चाहिए, ताकि, क्योंकि उनको बहुत बार जो है विशेष विद्यालय से, चाहे जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ से जबरन उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे। चौथे मुद्दे के रूप में मैं क्लास 3 to 5 की जो कंटिन्यूटी है उसमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जो रिजर्वेशन रूल है उससे भी दिव्यांगजनों को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बताइए कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, यानी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए इतना प्रकार का बार बार उनका ड्रॉप आउट हो जाता है, बार बार उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें स्कूल पसंद नहीं आती है,
उन्हें जनरल एजुकेशन में कभी डाला जाता है, कभी स्पेशल एजुकेशन में डाला जाता है, कभी क्लिनिक्स में डाला जाता है। इस प्रकार से उनका ड्रॉप आउट इधर उधर होते चलता है, उनका पूरा मिक्सअप हो जाता है। साथ ही साथ उनको कभी बार होम बेस्ड जो है ट्यूशन के टाइप पे पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे जो एजुकेशनल सेटअप उनके लिए हैं वो घर से बहुत दूर होते हैं। बहुत बार 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से भी अधिक राज्य की राजधानी में कुछ सुविधा होती है। तो ऐसे में उनको क्लास 3 to 5 की जो कंटिन्यूटी है और रूरल एरिया का जो रिजर्वेशन है, जो दिव्यांग विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र पर भी होने के बाद भी उनको अर्बन क्षेत्र में जाकर पढ़ना पड़ता है, हॉस्टल के माध्यम से पढ़ना पड़ता है, अपने परिवार के प्यार दुलार से दूर रहकर उतनी कम आयु में यानी कि अल्प आयु में अपने बचपन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में उन्हें इस तरह की कठिनाइयों में जाकर पढ़ना रहता है। तो कृपया इन सभी को ध्यान रखते हुए उपयुक्त रूल जो है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए लाया जाए। और ये देखिए रूरल सर्टिफिकेट, इसमें जो है क्लास 3 to 5 जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें क्लास 3 से 5 का जो है वो रूरल क्षेत्र में होना चाहिए। तो बताइए क्या विशेष आवश्यकता वाले वैसे बच्चे जिनका सेंसरी, न्यूरोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, यानी कि संवेदी अंग और तंत्रिका तंत्र संबंधी, साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता से संबंधित अगर दिव्यांगता है, तो क्या उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा? श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी और इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी, ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी इत्यादि जितने भी दिव्यांगता के कैटेगरी हैं, दिव्यांगता की श्रेणियां हैं, उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र में भी सुविधा नहीं है। तो ऐसे में जो भी रिजर्वेशन का नियम है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का, उससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। इसमें सभी प्रकार के चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र के हैं चाहे शहरी क्षेत्र के हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए शहरी लेवल पर भी सुविधा नहीं है। इस तरह से 5वां जो कंसर्न है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 75% रिजर्वेशन जो है ग्रामीण क्षेत्र वाले विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय समिति देती है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के निवास स्थान वाले विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए जो है सो ये रिजर्वेशन से छूट मिलना चाहिए। और अगर ना भी हो तो ग्रामीण क्षेत्र में जिनका अस्थाई निवास है, जो विद्यार्थी एकदम से ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको तो कम से कम उनके स्थानीय प्रमाण पत्र के आधार पर उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो अर्बन क्षेत्र का रिजर्वेशन के बारे में बताया जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर बच्चा एक दिन भी शहरी क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ा है तो उन्हें शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी माना जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ज़रा सा भी कुछ भी सुविधा नहीं है, तो फिर उनको अर्बन टैग क्यों लगाया जा सकता है? उनको सुविधा ही नहीं है, उनका मजबूरी है कि वो अपने परिवार के लाड़ दुलार से दूर जाकर शहरों में किसी प्रकार से किसी भी छोटे मोटे स्पेशल स्कूल में, चाहे किसी NGO या फिर किसी ट्रस्ट के द्वारा या समाज कल्याण के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो फिर वो शहरी क्षेत्र में जाना उनका मजबूरी है ना। उन पे क्यों शहरी का टैग लगेगा? उन्हें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आइए पूरे सिनारियो को जो पूरा मैं वर्णन किया हूँ उसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो एक वास्तविक में एक दिव्यांग बच्चे के साथ घटित हुआ है, एक सच्ची घटना पे आधारित है। कृपया आप सभी ध्यान से सुनिए और वास्तविक वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और तुरंत अंतिम तिथि बढ़ाने का मांग कीजिए। दोस्तों, मैं एक दिव्यांग छात्र को नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए कमिटमेंट दिया था, क्योंकि उस दिव्यांग छात्र को अपने जिला लेवल तक, अन्य दूसरे जिला लेवल तक उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी
और वह दिव्यांग छात्र, नन्हा मुन्ना सा दिव्यांग छात्र, जिसको अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए न जाने कितने धक्के खाने पड़े इतनी कम उम्र में, उन्हें बहुत जगह भेदभाव, शोषण और बर्बरतापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। कई बार वो ड्रॉप आउट हुए, कई स्कूलों ने उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हुए निष्कासित कर दिया। उनको ही दिव्यांग विद्यार्थी पर ही दोषारोपण करते हुए विद्यालय परिवार से उसे बाहर निकाल दिया गया, जबरन बाहर निकाल दिया गया। बहुत जगह पे दिव्यांगता के शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे झोल को उस कम उम्र में वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और किसी तरह इन्हीं संघर्षों से जूझते हुए उनका परिवार और उस दिव्यांग छोटा सा बच्चा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अपने घर से 200-250 किलोमीटर दूर रहकर किसी तरह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जबकि उसको अधिकार था कि अपने नजदीकी विद्यालयों में उसके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती। फिर अपने जिला स्तर, अपने ब्लॉक स्तर, अपने पंचायत स्तर पर भी अगर उनके लिए उपयुक्त सुविधा, उनके लिए विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षक और संसाधन, सुगम्यता और उनके अधिकारों की अगर रक्षा हो पाती तो आज वो विद्यार्थी भी सरकार के गाइडलाइन, जो नवोदय विद्यालय समिति की गाइडलाइन है, उस पर वो खरा उतरता, उसके पालन कर पाता। मैं पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाया था इसी मुद्दे पे, मैं ले चलता हूं अपने YouTube चैनल पे, जहां मैं आपको दिखाता हूं। और आज मैं बृहद पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे आप सबों से सपोर्ट मांगता हूं। मैं एक दो जगह जहां से उपयुक्त सपोर्ट मिल सकता था मैं अप्रोच करके देखा, लेकिन निराशा हाथ लगी। तो मैं आप सबों से उम्मीद करता हूं